18 जुलाई 2012 हरियाणा के मानेसर में एक नॉर्मल वर्किंग डे चल रहा था। प्रोडक्शन लाइन चल रही थी, कार असेंबल्स हो रही थी, मैनेजर्स अपने कैबिन में काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के अंदर एक ऐसा वायलेंट इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। एक सीनियर एचआर मैनेजर को मार दिया गया, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, फैक्ट्री में आग लग गई और एक सवाल हर मैनेजमेंट और यूनियन लीडर के सामने खड़ा हो गया, आखिर ऐसा हुआ कैसे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग केसेस में से एक, द मारुति सुजुकी मानेसर वायलेंस केस। ये वीडियो सिर्फ एक इंसिडेंट की कहानी नहीं है, ये कम्युनिकेशन फेलियर, एम्प्लॉय रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट और लीडरशिप लेसन्स की रियल लाइफ केस स्टडी है। मारुति सुजुकी इंडिया उस समय इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। मानेसर प्लांट कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लांट था, यहाँ हजारों वर्कर्स काम करते थे। लेकिन 2011 से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच टेंशन कुछ बढ़ रही थी। मेजर इश्यूज ये थे कि इंडिपेंडेंट यूनियन की डिमांड थी, वेज रिलेटेड कंसर्न्स थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स के बीच कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर डिससेटिस्फैक्शन, मल्टीपल स्ट्राइक्स, लॉकआउट पहले ही हो चुके थे। तो कुल मिलाकर ये कही कि इन्वायरमेंट पहले से काफी सेंसिटिव था, ठीक ठाक तो नहीं चल रहा था। अब 18 जुलाई 2000 को एक ऐसे डिसिप्लिनरी इश्यू से सिचुएशन शुरू हुई, या कहें कि सिचुएशन खराब हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक वर्कर और सुपरवाइजर के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ। दोनों साइड्स के अलग अलग वर्जन सामने आए। रिपोर्ट्स में डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स के एलिगेशंस थे। मैनेजमेंट ने एलिगेशन डिनाई किए, लेकिन जो डिस्कशन एक डिसिप्लिनरी मैटर से शुरू हुआ वो धीरे धीरे मास कन्फ्रंटेशन में बदल गया और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई। फैक्ट्री के अंदर वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए, मैनेजर्स को टारगेट किया गया, ऑफिस और फैसिलिटीज को डैमेज किया गया, फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए और सबसे ट्रेजिक बात यह हुई थी कि सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव मिस्टर अवनीश कुमार देव फायर इंसिडेंट में जान गंवा बैठे। 100 से ज़्यादा मैनेजर्स और ऑफिशियल्स इंजर्ड हुए, 2 जापानीज एग्जीक्यूटिव भी इंजर्ड हुए। यह इंसिडेंट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री के सबसे सीरियस इंडस्ट्रियल वायलेंस इंसिडेंट्स में से काउंट किया जाता है। इंसिडेंट के बाद प्लांट को बंद करना पड़ा, प्रोडक्शन भी रुक गया और मैसिव, बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस हुए। सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स के अगेंस्ट एक्शन लिए गए और लार्ज स्केल पे अरेस्ट भी हुई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई। लगभग 148 वर्कर्स पर ट्रायल चला और 2017 में कोर्ट ने 117 को बरी कर दिया, लेकिन 11 वर्कर्स को वेरियस ऑफेंसेस में कन्विक्ट भी कर दिया और इनमें से 13 वर्कर्स को मर्डर चार्जेस में गिल्टी होल्ड। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि उस दिन हुआ क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था और ये है कि ऐसा हुआ कैसे या ऐसा हुआ क्यों। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो कुछ कॉमन वार्निंग सिग्नल्स पहले ही थे, जैसे कम्युनिकेशन गैप, ट्रस्ट का अभाव, ग्रोइंग एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, पुअर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एस्केलेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। जब इश्यूज को अर्ली स्टेज पर एड्रेस नहीं किया जाता तो स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स भी मेजर कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ एचआर प्रोफेशनल्स के लिए 5 बड़े लेसन हैं। सबसे बड़ा लेसन ये है कि प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। दूसरा लेसन ये है कि यूनियन को कभी भी अपना दुश्मन मत समझो, अपना स्टेक होल्डर समझो। तीसरा लेसन ये है कि शो फ्लोर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार हो सकता है। चौथा, ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं लेकिन तोड़ने में कुछ ही मिनट्स। और सबसे जरूरी 5वां लेसन ये है कि इंडस्ट्रियल पीस प्रोडक्शन से भी ज़्यादा कहीं वैल्यूएबल एसेट्स है। मानेसर मारुति केस सिर्फ एक फैक्ट्री इंसिडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ लेबर लॉज पॉलिसीज का सब्जेक्ट नहीं है, ये इमोशंस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। और जब ये एलिमेंट फेल हो जाते हैं तो कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। आपके हिसाब से इस केस में सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।